हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मालवी सर क्लास में आपका स्वागत है। और क्लास 10th के स्टूडेंट्स, आपका लेसन 6 100 डेज सेकेंड पार्ट, उसका क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ओरल कंप्रीहेंशन हम लोगों ने ओरल डिस्कस किए थे और थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो लेसन का नाम आपको पता है, लेसन 6 द 100 ड्रेसेस। सेकेंड एल्बसर एस्टर इसके राइटर है। और ओरल कंप्रीहेंशन हम देखने वाले हैं। ओरल में जो हमने डिस्कस किए थे, थोड़ा सा हम उसको डिटेल देख लेते हैं। तो लिखने के काम में भी आ जाएंगे हमारे को कि लिखना क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। ओरल कंप्रीहेंशन चेक फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 4 क्वेश्चन है। तो क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन कि व्हाट डिड, कि क्या मिस्टर पेट्रोंस्कीज, ये जो ऐसे एस लगता है एपोस्ट्रोफ लगा के, तो लेटर उसमें इसका अर्थ होता है का, यानी इस चीज का। तो इनका पेट्रोंस्की का लेटर से यानी कहता है। पेट्रोंस्की का लेटर क्या कहता है, कहते से मतलब क्या बोलता है, मतलब क्या लिखा हुआ है लेटर में। तो देखते हैं। वांडाज फादर, वांडा के पिताजी, इन्फॉर्म्ड उन्होंने सूचित किया था। अभी जब हम डिड लगा के कोई क्वेश्चन होता है, तो जब हम उसका आंसर देंगे तो ये सेकेंड फॉर्म में वर्ब आ जाएगी। इस टाइप से वो आंसर शुरू करते हैं। नॉट टू सेंड बोथ ऑफ हिज चिल्ड्रन, दोनों ही उनके बच्चों को नहीं भेजने का। नॉट टू सेंड, सेंड का मतलब होता है भेजना, नहीं भेजने की सूचना दी उन्होंने अपने दोनों बच्चों को। एक तो वांडा है जिसका पूरा लेसन है, और जेक इनका कोई कहीं कोई मेंशन नहीं किया है जाने। टू स्कूल एनीमोर, स्कूल और आगे, एनीमोर का मतलब है और अब आगे स्कूल नहीं भेजेंगे, ऐसी सूचना दी लेटर के माध्यम से। दे वर नाउ, अब वो बीइंग शिफ्टेड, शिफ्ट होने वाले हैं यहाँ से, टू अ बिग सिटी, एक बड़े शहर की ओर शिफ्ट होने वाले हैं। वेयर नो वन वुड, जहां पर कोई भी नहीं, नो वन का मतलब होगा कोई भी नहीं, वुड केयर इनफ, अब कोई और ज्यादा, केयर मतलब ध्यान देगा, इनफ ज्यादा, अबाउट देयर स्ट्रेंज, अबाउट यानी किस विषय में, इसके किस विषय में, स्ट्रेंज नेम यानी जो स्ट्रेंज अजीब विचित्र जो नाम था उसके विषय में कोई अब केयर इनफ यानी ज्यादा ध्यान नहीं देगा कि भाई नाम से क्या लेना देना है। जैसे कि यहाँ पर उनके नाम पर ज्यादा ध्यान दिया गया। एंड अ लॉट यानी और ऑफ पीपल, ए लॉट ऑफ पीपल यानी बहुत सारे लोग, हैविंग फनी नेम, क्योंकि सिटी में तो बहुत सारे लोगों के फनी नेम होते ही है। फनी यानी बड़े मजाकिया किस्म के बोल सकते हैं, जिनको सुनकर मजा आ जाए, फन रहे इसमें, ऐसे नाम बड़े शहरों में होते हैं। तो वहां पर तो बहुत सारे लोग होते हैं, कोई ध्यान नहीं देने वाला। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन कहता है। अब देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि इज मिस मेसन एंग्री विद द क्लास, और इज शी अनहैप्पी एंड अपसेट। इज आगे आया हुआ है। यस नो टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होते हैं तो उनके हाँ और ना में जवाब देते हैं। तो इज मिस मेसन एंग्री, क्या मिस मेसन जो थी, टीचर महोदया जो थी, वो एंग्री थी। एंग्री के साथ विथ प्रीपोजिशन लगाया जाता है। किससे? द क्लास, क्लास से, कक्षा से, क्या वो नाराज थी, या फिर या फिर इज शी अनहैप्पी, या फिर दुखी थी, एंड अपसेट और परेशान थी। क्या थी? एंग्री यानी गुस्से में थी, या फिर वो थोड़ी सी अनहैप्पी थी, दुख था उनको, या फिर अपसेट परेशान थी। तो आंसर क्या कहता है? मिस मेसन इज शॉक्ड, वो शॉक्ड थी। क्वेश्चन 2-3 है, इसलिए उसमें हाँ और ना में नहीं दे सकते, क्योंकि 2-3 प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे। तो मिस मेसन कैसी थी? शॉक्ड थी।
शॉक, थोड़ा सा उनको एक झटका लगा, एक ठेस पहुंची। आफ्टर रीडिंग द लेटर, कब? लेटर को रीड करके, पत्र को पढ़कर। शी इज अनहैप्पी, थोड़ी सी अनहैप्पी भी थी, दुख भी था उनको। एंड अपसेट, थोड़ी परेशान, कैसे? विथ द क्लास, क्लास से वो दुखी भी थी और अपसेट, परेशान भी थी। शी डिक्लेयर द इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट, एंड उनने ऐसी डिक्लेयर करी, ये बताया ऐसे क्लास में कि चलो ठीक है भाई, ये जो इंसिडेंट थी, ये जो घटना थी, एक अनफॉर्चुनेट थी, बड़ी दुर्भाग्यशाली थी ये घटना। एंड डिप्रेसिंग, और थोड़ी सी डिप्रेसिंग करने वाली थी, थोड़ी सी निराश करने वाली ये घटना थी। शी टोल्ड द क्लास, और उन्होंने क्लास से कहा भी कि वॉट एवर हैपन, कि जो कुछ भी, वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, कुछ भी हुआ, हैपन हुआ, मस्ट हैव बीन, अवश्य ही, जब मस्ट हैव का उपयोग होता है, मस्ट का जब उपयोग होता है तो ये अवश्य यानी आवश्यक रूप से उसका मीनिंग निकलता है। और हैव बीन जब ये साथ में आ जाता है तो मस्ट हैव बीन, तो ये संभावना दर्शाता है कि अवश्य ही ऐसा हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मस्ट हैव बीन हैपन, यानी हुआ होगा अवश्य। तो इसमें संभावना है, लेकिन संभावना कैसी है? संभावना में स्ट्रांग संभावना है कि पक्का मुझे भरोसा है कि ऐसा हुआ होगा। कैसा? इन थॉटलेसनेस, थॉटलेसनेस में विचारहीन, बिना विचार, सोच विचार किए बिना जब कोई बात हो जाती है तो हम उसको थॉटलेसनेस बोलते हैं। तो जरूर वो बिना सोचे विचारे की गई या किया गया काम रहा होगा, ऐसा मिस मेसन कहती है। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है? क्वेश्चन थर्ड कहता है कि हाउ डज मेडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडा's फादर। मेडी, हाउ डज मेडी फील, मेडी जो है वो कैसा फील करती है? आफ्टर लिसनिंग, सुनने के बाद। क्या? टू द नोट फ्रॉम वांडा's फादर, वांडा के पिताजी ने जो एक नोट भेजा था लिखकर पत्र के रूप में, उसे जो सुनकर कैसा फील हुआ मेडी को, तो हम देखते हैं। मेडी गेट्स सैड, वो सैड हो जाती है। मेडी गेट्स सैड, सैड हो जाती है। एंड फील्स, और अनुभव करती है। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली अत्यधिक, एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक। बैड, बहुत बुरा, अत्यधिक यानी बहुत बुरा फील करती है आफ्टर लिसनिंग टू। अक्सर जो होता है ये हमारा लिसनिंग टू, लिसनिंग के बाद में टू जो होता है प्रीपोजिशन आता ही है। तो लिसनिंग टू, क्योंकि किसी चीज को सुना जाता है तो वो लिसनिंग के बाद इसमें टू लगा के वो जो चीज बोली जाती सुनने वाली वो लिखा जाता है। तो लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडा's फादर, ये क्वेश्चन में जो दिया है इससे। शी फेल्ट गिल्टी, अब उसको फेल्ट यानी अनुभव हुआ। फील जो है इसका पास्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म यहाँ पर यूज हुआ है, ये फेल्ट होता है। गिल्टी, बड़ा उसको अपने आप में गिल्टी फील हुआ। और फॉर नॉट सपोर्टिंग, काय के लिए उसको गिल्टी फील हुआ, बड़ा अपने आप में गिल्टी क्यों फील हुई? कि नॉट सपोर्टिंग, सपोर्ट नहीं करने के लिए। वाइल, किस समय? वाइल का मतलब किसी समय पर, किस समय? यहाँ अदर गर्ल्स मॉकरी, जो अन्य लड़कियां उस पर मॉकरी कर रही थी, उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, ये मॉकरी, तब उस समय उनने उस सपोर्ट नहीं किया, तो उस बात पर उसको बड़ा गिल्टी फील हुआ। एंड शी वांटेड, और वो चाहती थी, वांटेड टू टेल, क्या चाहती थी? टेल, बताना चाहती थी वांडा दैट दे डिडंट, वांडा को ये बताना चाहती थी कि दे डिडंट इंटेंड टू हर्ट हर, कि उनका यानी साथ में पैगी का और उनका कोई ऐसा इंटेंड, इंटेंड का मतलब होता है इरादा करना, ऐसा कोई उनका इरादा नहीं था। काहे का? टू हर्ट, टू हर्ट का मीनिंग चोट पहुंचाने का, आघात पहुंचाने का, मन दुखाने का
कोई उनका इरादा नहीं था। तो ये फील हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखें, व्हाट डज मेडी वांट टू डू, मेडी क्या करना चाहती है। तो मेडी हु इज सैड, मेडी की कंडीशन बताने के लिए यहां से एक कॉमा लगा के एक सेंटेंस उसमें इंसर्ट किया गया है कि हु इज सैड, जो कि सैड है, दुखी है। wanted to make everything right, वो चाहती थी, क्या चाहती, make everything right, make यानी करना और everything right यानी सब कुछ ठीक करना with वांडा, वांडा के साथ। and she hoped for, और वो ऐसी उम्मीद करती है, होप करती है, लास्ट चांस, एक अंतिम उसे चांस दिया जाए, काय के लिए, टू मेक अमेंड्स, सुधार करने के लिए, मेक अमेंड्स यानी चीजों में सुधार करने के लिए, एंड टेल हर, और उसे टेल यानी बताए, हाउ रिपेंटेंट शी वॉज, कि कितनी रिपेंटेंट है वो, कितना उनको पश्चाताप हो रहा है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, तो ये वो करना चाहती थी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा ओरल कंप्रीहेंशन है नंबर 2, उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि व्हाट एक्सक्यूजेस डज पेगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर एंड व्हाई। अब जब ऐसी पूरी घटना हो गई तो फिर अब उसे पता तो है कि भाई हमारा व्यवहार में गलती हो गई है, फिर भी उसके लिए वो एक्सक्यूजेस यानी बहाने, गलती हो गई तो क्या बहाने बनाती, एक्सक्यूजेस। पेगी थिंक अप, थिंक है सोच के रखती है, जब वो जाते रहते रास्ते से किस तरह का, और अपने व्यवहार पर, बिहेवियर पर, और वाई, क्यों ऐसा करती है। तो चलिए देखते हैं आंसर। पेगी थिंक्स दैट, पेगी ऐसा थिंक यानी सोचती है कि शी नाइदर कॉल्ड हर अ फॉरेनर, कि उनने तो नाइदर यानी ना ही उसको कोई कॉल यानी यहाँ पर बुलाया, नाम लेकर बुलाया, क्या नाम लेकर, फॉरेनर, नहीं कभी विदेशी कहकर उसे बुलाया, और नॉर यानी ना ही, ये नाइदर नार का बहुत अच्छा उपयोग यहाँ पर बताया गया। तो ना, वो क्या कह रहे कि ना ही उनने उसे फॉरेनर कहकर बुलाया, ना ही मेड फन ऑफ, मेड फन ऑफ का मीनिंग यहाँ पर रहेगा मजाक उड़ाया, ये पूरा मेड फन ऑफ, ये मजाक उड़ाना किसका, हर नेम, उसके नाम का, ना तो उसको फॉरेनर कहा और ना ही उसके नाम का मजाक उड़ाया। एंड शी थॉट, और उसने ये भी सोचा कि वांडा वॉज टू डम, और उसने ये भी सोचा कि वांडा थोड़ी सी डम, टू डम, थोड़ी सी मूर्ख, उसको मूर्ख सोचा था। पेगी नेवर थॉट दैट वांडा कुड नो देयर मॉकिंग एट हर, उसने उसे थोड़ा सा मूर्ख सोचा, और पेगी ने ये नेवर थॉट है, ये नहीं सोचा था कि वांडा कुड नो, क्योंकि वो उसको थोड़ी सी डम्ब मानती थी। डम्ब का मतलब यहाँ पर थोड़ी सी लिटिल स्ट्यूपिड मानती थी, कि थोड़ी सी ना समझ, थोड़ा सा स्लो लर्नर है, कि उसे समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसा उनने सोचा। और पेगी नेवर थॉट, और उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वांडा कुड नो, समझ पाएगी कि देयर मॉकिंग एट हर, कि वो उनका यानी इन लोगों का, देयर यहाँ किसके लिए यूज हुआ, मेडियो ये जो, और साथ में जो लड़कियों ने उनका मजाक उड़ाया, इसका किसका, वांडा का, मॉकिंग एट हर, उसके मजाक उड़ाना वो समझ पाएगी, ऐसा उसने कभी नहीं सोचा था कि उसको ये समझ में आ जाएगा कि हम लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन कहता है। अब आगे देखते हैं कि व्हाट आर मेडीज थॉट्स। अब मेडी के क्या थॉट्स है, थॉट्स है यहाँ पर क्या होगा, विचार क्या है मेडी के। एंड दे गो टू बॉगिंग्स हाइट, जो उसका घर है वांडा का, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में उसका घर था, वहां जाकर वो क्या उसके विचार है उसके बारे में। तो मेडी कुड ओनली थिंक, मेडी सिर्फ ये सोच पाती है, ये कुड यहाँ पर सोच पाना, सोच इससे आया, और ये पाना किसी चीज को कर पाना। तो मेडी यहाँ सिर्फ ये सोच पाती है अबाउट मेकिंग अमेंड्स विद वांडा, कि वो सब कुछ अमेंड यानी यहाँ पर सुधार कर लेगी सब कुछ वांडा के साथ में। एंड शी होप्ड द पेट्रॉन्स्की, और उन्होंने ऐसी उम्मीद भी की कि जो पेट्रॉन्स्कीज हैडंट लेफ्ट द टाउन, कि ऐसी उम्मीद है कि पेट्रॉन्स्की ने अभी तक के नहीं छोड़ा हो, नहीं गए हो
टाउन छोड़कर ना गए हो, या ऐसे प्रे करते कि अच्छा है वो ना जाए ताकि मैं सब कुछ ठीक कर लूँ, ऐसे प्रे करते हुए ऑन द वे वो सोच रही है। एंड ऑल शी कुड थिंक, और जो सब कुछ वो सोच पाती थी अब वॉज अ चांस टू मीट हर, कि वो, और इन सब में वो जो मेन वो सोच पा रही थी या सोच रही थी वो ये कि उसे मिलकर एक चांस मिल जाए, उससे मिले और एक अवसर मिल जाए मिलने का, एंड स्टॉप हर, उसे रोक पाए, स्टॉप यहाँ रोक पाए, एंड फ्रॉम कैसे, फ्रॉम मूविंग यानी उसको वहां जाने से, यहाँ से जाने से उसे रोक पाए। शी वॉन्टेड टू टेल, और वो कहना चाहती थी हर दैट एवरीवन, कि हर एक, हर व्यक्ति, एवरीवन यहाँ पर क्या मतलब, हर एक, हर व्यक्ति, एट द स्कूल, स्कूल का सभी व्यक्ति, स्कूल में सभी व्यक्ति, एडमायर्ड, उसकी, एडमायर में प्रशंसा करते हैं, एंड हर ड्राइंग, और उसकी ड्राइंग का, उसकी और उसकी ड्राइंग जो उन्होंने बनाई थी उसकी प्रशंसा करता है सारा स्कूल, ये वो मिलकर बताना चाहती थी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, कि व्हाई डज वांडाज हाउस, कि वांडा का जो हाउस है वो रिमाइंड कराता है मेडी को वांडाज ब्लू ड्रेस, वांडा की ब्लू ड्रेस के बारे में, उसका घर को देखकर, वांडा के घर को देखकर वो याद दिलाता है मेडी को उसकी ब्लू ड्रेस जो उन्हें स्कूल में पहन के आई थी। वो पूछा था कि ये कैसी ड्रेस, क्या ड्रेस है, पूछा था ना, वो ड्रेस पहन के आई थी। तो वांडाज हाउस, वांडा का घर, वाज अ लिटिल वन अप ऑन द हिल, छोटा, एक छोटा, और कहां पर था, अप ऑन द हिल, एक छोटी पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ी नुमा जगह, ऊंची जगह, उस पर। एंड देयर वर ड्राई ग्रासेस, और वहां पर सूखी हुई ग्रासेस एंड हरी घास जो सूख गई थी, एंड ऑल अराउंड, आसपास, चारों तरफ, इट, बट नो साइन ऑफ लाइफ, पर वहां पर कोई भी साइन ऑफ लाइफ यानी कोई व्यक्ति वहां उपलब्ध नहीं था, कुछ भी सीन देखा जा पा रहा था, यानी उन्हें वहां नहीं मिला, नियर इट, उसके आसपास, उस घर के आसपास या उस क्षेत्र में। एंड द सराउंडिंग्स, और जो सराउंडिंग है ना, आस पास, पड़ोस जो बोलते हैं उसको, लुक्ड शैबी बट क्लीन, और वहां की जो सराउंडिंग, उसके घर का जो क्षेत्र था, घर का वरांडा बोल सकते हैं, आंगन बोल सकते हैं हम, वो कैसा था, शैबी था, अस्त व्यस्त था, इधर उधर फैला हुआ था, लेकिन साफ सुथरा, यानी बेतरतीब जो तो था लेकिन नीट एंड क्लीन था। दिस रिमाइंडेड मेडी, तो इस बात ने, रिमाइंड यानी याद दिलाना, किसी चीज, कोई चीज जो हमें याद दिलाती, दैट इज रिमाइंड मेडी अब वांडाज फेडेड ब्लू ड्रेस, वो जो फेडेड ब्लू ड्रेस था, जो फेड हो गया था, उसका कलर उड़ गया था, रंगहीन हो गया था वो, विच लुक्ड, जो कि दिखाई पड़ता था, क्लीन बट शैबी, वो क्लीन, शैबी था वो लेकिन क्लीन दिखता था। तो ये सब उसे दिखा, घर को देखकर याद आया। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। व्हाट डज मेड यू थिंक हार्ड अबाउट, किस चीज के बारे में हार्ड मतलब बहुत कठोरता पूर्वक सोचती है वो, और व्हाट इम्पोर्टेंट डिसीजन, और क्या इम्पोर्टेंट मतलब बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन, निर्णय, डज शी कम टू, किस एकदम महत्वपूर्ण निर्णय पर वह पहुंचती है, ये हमारा प्रश्न है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। शी डिसाइडेड, वो निर्णय लेती है, नॉट टू स्टैंड बाय एनी मोर, कि अब वो एनी मोर यानी और अधिक, स्टैंड बाय मोड पर नहीं रहेगी। स्टैंड बाय यानी जो एकदम बिना कोई क्रिया प्रतिक्रिया के, सच और झूठ के, और कुछ के हाँ और ना के, बिना बोले चुपचाप स्थिर बन के खड़ा रहता है, बिल्कुल न्यूट्रल बोलते हैं जिसको, कुछ नहीं करता है, ना किसी को सपोर्ट करता है, ना अपोज करता है, कुछ नहीं, ऐसा वो होता है स्टैंड बाय मोड। तो उस पर अब वो नहीं रहेगी। एंड से नथिंग अगेन, और कुछ ना कहे, इस मोड पर अब वो नहीं रहेगी। शी केम टू अ कंक्लूजन, और इस कंक्लूजन पे पहुंची, कंक्लूजन का मतलब इस नतीजे पर पहुंची, दैट की शी विल नेवर लेट एनीवन, क्या वो किसी और को ऐसा नहीं करने देगी, क्या टीज नहीं करने देगी,
चिढ़ाने नहीं देगी समवन किसी भी व्यक्ति को, बिकॉज दे हैव एन अनफेमिलियर एंड लॉन्ग नेम। यदि किसी का अनफेमिलियर नाम है, किसी का बड़ा सामान्य सा या अजीब अलग प्रकार का, फेमिलियर है मतलब एक जाना पहचाना, और अनफेमिलियर जो कॉमन नहीं हो, थोड़ा अजीब सा हो, ऐसा और लंबा नाम हो, तो अब उन्हें नहीं चिढ़ाने देगी नाम को लेकर। एंड शी वुडंट माइंड, और वो इस बात के लिए उसे कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि शी लूजिंग पेगीज फ्रेंडशिप, कि वो लूज कर दे, लूज जैसे LOSE, ये जो होता है लूज होता है, इसमें यदि ING लगा दे तो लूजिंग पेगीज फ्रेंडशिप, खो दे वो यदि इस बात के लिए पेगी की दोस्ती को भी, तो उसे कोई माइंड वाली बात नहीं होगी, नाराजगी वाली बात नहीं होगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। शी विल फाइट अगेंस्ट ऑल द रॉन्ग, शी विल फाइट नाउ, शी विल फाइट, विल क्यों दिया है कि वो अब लड़ जाएगी, अगेंस्ट विरुद्ध किसके, ऑल द रॉन्ग्स, कुछ भी रॉन्ग्स, कोई भी गलत चीज हुई तो अब वो उसके विरुद्ध लड़ जाएगी। और इस वजह से यदि उसकी दोस्ती टूट भी गई पेगी से, तो अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कठोर, इस विषय में उन्होंने कठोर निर्णय लिए थे और इस महत्वपूर्ण निर्णय पर वो पहुंची थी। ये था हमारा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ओरल कंप्रेंशन का थर्ड पार्ट और लास्ट है कि व्हाट डिड द गर्ल्स राइट टू वांडा, लड़कियों ने क्या लिखा था वांडा के लिए और लेटर वगैरह में। तो पेगी एंड मेडी डिसाइडेड, पेगी और मेडी इन्हें डिसाइडेड निर्णय लिया था टू राइट, लिखने का, एन अपॉलजी, एक क्षमा पत्र, टू वांडा, वांडा को एक क्षमा पत्र लिखना चाहा, बट समहाउ, पर किसी तरह, दे एंडेड अप राइटिंग अ फ्रेंडली नोट, और समहाउ जैसे तैसे वो उसे एंड अप यानी अंत तक, खत्म करते तक लेटर को, राइटिंग अ फ्रेंडली नोट, एक फ्रेंडली, एक मित्रवत पत्र वो लिख पाए, और टेलिंग हर, ये कहते हुए कि शी वोन द कॉन्टेस्ट, कि उन्हें जो कॉन्टेस्ट था वो वोन, जीत लिया। विन का सेकेंड फॉर्म है, विन WIN, विन जीतना, एंड सेकेंड फॉर्म जीत लिया, कि उन्हें कॉन्टेस्ट जीता। आस्किंग हर हाउ इज शी लाइकिंग, और आस्किंग यानी ये पूछते हुए, पत्र में पूछा भी कि हाउ शी लाइकिंग, किस तरह वो लाइक कर रही है द न्यू प्लेस को, जो नया स्थान पर, जो न्यू प्लेस पर हो गई है तो वो कैसे पसंद कर रही है। एंड दैट दे मिस्ड हर अ लॉट, और ये भी कि क्या जो है वे मिस्ड हर अ लॉट, यानी वे यानी ये सब यहाँ के लोग, ये अपनी कौन, मेडी, पेगी और साथ में जो फ्रेंड्स है वो उसे मिस करते हैं, अलॉट यानी बहुत मिस करते, ऐसा लेटर में लिखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता देखिए, डिड दे गेट रिप्लाई, क्या उनको रिप्लाई मिला था लेटर का। हु वॉज मोर एंक्सियस फॉर अ रिप्लाई, और कौन ज्यादा एंक्सियस था, एंक्सियस मतलब ज्यादा चिंता थी जिनको, फॉर अ रिप्लाई, उस रिप्लाई के लिए कौन ज्यादा चिंतित था, पेगी और मेडी, पेगी थी या मेडी थी। हाउ डू यू नो, हमें कैसे पता चलता है किस बात से कि कौन ज्यादा चिंतित था। तो चलिए देखते हैं आंसर। नो दे डिडंट गेट अ रिप्लाई, नहीं उन्हें रिप्लाई नहीं मिला था। बट द लेटर डिडंट कम बैक ऑल्सो, पर साथ ही लेटर वापस भी नहीं आया था। उन्हें रिप्लाई, क्या होता है लेटर यदि किसी को जिन्हें हम भेजते नहीं मिलता तो वो वापस ला ले, लेकिन लेटर वापस भी नहीं आया था। सो दे कंक्लूडेड, तो उन्हें इस निर्णय पे पहुंचे, कंक्लूड किया, निर्णय निकाला कि दैट शी मस्ट हैव, यहाँ पर फिर मस्ट हैव का यूज है कि जरूर, अवश्य, अवश्य ही रिसीव कर लिया होगा, रिसीव प्राप्त कर लिया होगा। बट वॉज टू फ्यूरियस, पर वो बहुत फ्यूरियस, बड़ी नाराज, बहुत गुस्से में, टू हैव रिप्लाई टू इट, कि वो रिप्लाई भी नहीं कर रही। आउट ऑफ द टू गर्ल्स, दोनों में से, दोनों लड़कियों में से, मेडी वॉज मोर क्यूरियस, वो ज्यादा क्यूरियस थी, क्यूरियस उत्सुक, काय के लिए, फॉर अ रिप्लाई, जवाब ले। शी
डेस्परेटली वांटेड, वो डेस्परेट यानी बहुत ज्यादा मन से, बहुत ज्यादा इच्छुक थी, वांटेड टू मेक एवरीथिंग राइट, एवरीथिंग राइट विद वांडा, क्योंकि वो चाहती थी ये कि एवरीथिंग सब कुछ राइट हो जाए वांडा के साथ। एंड दिस इज एविडेंट एज वीक्स, और ये एक एविडेंट, एक यानी हम बोल सकते हैं कि वीक्स आफ्टर सेंडिंग द लेटर, एविडेंट यहाँ पर है कि एक पता चलता है हमें, एक उसकी जैसे एविडेंस होता है ना, कि प्रमाण है ये कि एज वीक्स आफ्टर सेंडिंग, कि वीक यानी कई हफ्तों के बाद भी सेंडिंग लेटर भेजने के, पेगी ऑलमोस्ट फॉरगॉट अबाउट द बिजनेस, कि पेगी जो थी वो फॉरगॉट सब कुछ भूल गई थी, बिजनेस, बिजनेस है ना इस काम में, इस काम बिजनेस है किसको बोला है, इस बात को लगभग भूल गई थी। वाइल मेडी, जबकि मेडी जो है यूज टू मेक सिनेरियोज इन हर हेड, पर वो सिनेरियो यानी इस चीज से रिलेटेड सारे अपने जो सिनेरियो थे, दृश्य थे या दृष्टांत थे या बातें थी, इन हर हेड, अपने हेड में, अपने सिर में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में वो बनाए रखी थी। एंड शी वुड डिफेंड वांडा फ्रॉम द मीन गर्ल्स, और एक अपने अंदर मन में उसने स्थायी करके रखा था, और उस मन मस्तिष्क में वो डिफेंड कर रही थी उसको, किसको, वांडा को, मीन गर्ल्स से। मीन यानी जो इस प्रकार की दुष्ट किस्म की लड़कियां जिन्होंने उसे परेशान किया था, ऐसी लड़कियों से वो निरंतर उसको बचाते आ रही थी। ये कहाँ पर, ये उसके मन में ऐसा चल रहा था कि अब वो ऐसा करती, तो उन्होंने एक ऐसा सिनेरियो बना रखा था अपने अंदर, एक ऐसी परिकल्पना बना रखी थी कि वो ऐसा कर रही है, बचा रही है उसको, तो लगातार वो ये काम करते आ रही थी, इसे सोच रही थी, ऐसा एक माहौल उसने अपने अंदर बना रखा था, उसका मस्तिष्क में ऐसा चल रहा था, तो इसलिए हम कह सकते कि वो ज्यादा चिंतित थी। हाउ डिड द गर्ल्स नो, कैसे लड़कियां जान पाई थी कि वांडा लाइक्ड देम, कि वांडा जो है उन्हें लाइक करती बहुत, इवन दो, भले ही दे हैड टीज्ड हर, इवन दो का मतलब होता है भले ही या इसके बावजूद, किसके, दे हैड टीज्ड हर, कि उन्होंने उसे टीज किया, चिढ़ाया था, उसके बावजूद भी वो जो है वांडा जो है इन लड़कियों को पसंद किया करती थी। देखते हैं कैसे। ड्यूरिंग क्रिसमस, क्रिसमस के दौरान क्या हुआ था, मिस मेसन रिसीव्ड अ नोट, एक नोट मिला था मिस मेसन को, वांडा सेइंग, और उसमें वांडा कहते हुए कि हाउ मच शी मिस्ड एवरीवन, कि कैसे सभी को वो मिस कर रही थी, करती थी। एंड शी आस्क्ड द टीचर, उन्होंने टीचर से कहा भी कि टू गिव द ड्राइंग, कि वो जो ड्राइंग है वो दे दी जाए, अब द ब्लू ड्रेस, कौन सी, ब्लू ड्रेस वाली, टू मेडी, मेडी को ब्लू ड्रेस वाली ड्राइंग दे दी जाए, ऐसा आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना भी होता है, इंक्वायरी करना भी होता है, और कोई चीज जब कोई कहता है किसी को तो वो भी आस्क होता है, कहने से मतलब कि कोई काम कहता है काय के लिए, करने के लिए, तो यहाँ पर ये आस्क उस अर्थ में। शी आस्क्ड द टीचर, उन्होंने यहाँ टीचर से पूछा नहीं, शिक्षक से कहा, ऐसा क्या कहा कि गिव द ड्राइंग ऑफ द ब्लू ड्रेस टू मेडी को दे दी जाए, एंड द वन विद अ ग्रीन ड्रेस, और एक और ग्रीन रंग वाली टू पेगी, वो पेगी को दी जाए। एंड दिस इम्प्लाइड दैट, और इस बात में इम्प्लाई है कि वांडा लाइक्ड देम इवन आफ्टर दे टीज्ड हर, तो दिस इम्प्लाइड, ये इसमें इम्प्लाई है, निहित है ये बात कि वांडा जो है लाइक करती है किसे, टीज्ड हर। दिस इम्प्लाइड दैट, ये इम्प्लाई करता है, इम्प्लाई मतलब निहित है ये बात कि वांडा जो है लाइक करती है किसे, सभी, देम, यहाँ पर देम यानी सभी, दोनों के अलावा भी और उनको, लेकिन इन दोनों को किसको, मेडी और पेगी को ज्यादा पसंद करती थी। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए, और जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन
जो है उसके सारे जो डिस्कशन है हम करेंगे उस पर। और उम्मीद है आपको ये सारे ओरल कॉम्प्रिहेंशन अब पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। पूरा यदि हमने चैप्टर बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन उसका देखा हुआ होता तो ये भी हमारे सारा कुछ सारी स्टोरी से लिया हुआ है। स्टोरी बहुत अच्छी है, आप उसे पढ़िए, बार बार पढ़िए, बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा उसमें मोरल भी है, संदेश मिलता है कि कैसे हमें अपने जो साथी लोग हैं, हमारे क्लास जो क्लासमेट्स हैं, उसमें इक्वालिटी रखना चाहिए, समानता रखना चाहिए, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। इसी को लेकर ये चैप्टर है। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चन आंसर भी हमारे डिस्कस हो चुके हैं। अब बारी है आपकी कि आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से तैयार करें और एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपको टेक्सचुअल जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसका वीडियो मिलेगा आपको। तब तक के लिए गुड बाय।